एवरीवन, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से बोल रही थी लॉन्ग वीडियो डालने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि मैं लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगी। और प्लीज़ प्लीज़, जैसा भी आप लोगों को फील करना, जैसा भी आप लोग इस पे रिएक्शन देना हो, प्लीज़ मेरे पिन कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक और कमेंट के साथ में अपने रिएक्शन को ऐड करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और चीज़ें कैसी हैं। फिर उसी हिसाब से मैं आगे के वीडियोस देखूँगी। तो एक टाइम की बात है कि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, आज के टाइम पे जो ये रिश्ते हैं वो छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, पर आपकी शादी के तो इतने लंबे लंबे टाइम से मैं देखती आ रही हूँ, आप और पापा के बीच में कभी अनबन नहीं बनती। कभी ठीक है, रिश्ता है तो कभी थोड़ा बहुत तो सबके रिश्ते में आता है, पर इसका मतलब आप इतना लंबा कैसे कैसे मतलब आप लोग ऐसे रिश्ते को लेके चले आए। तो बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि शादी तो सच में बहुत बड़ा टास्क है। जब ये तो अब मैं भी समझती हूँ, तो मेरी मम्मी ने बहुत खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला कि इन तमाम सालों में कभी भी तुम्हारे पापा ने सिर्फ एक महिला से प्यार नहीं। हाँ, मैं सुन के ना सच में सही, आप लोग सही सुन रहे हैं। ऐसा ही मेरी मम्मी ने बोला कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा ने किसी एक महिला से प्यार नहीं, इतने सालों में उन्होंने कई औरतों से प्यार किया, पर वो कुछ इस तरीके से था। मैं सुन के एकदम शॉक हो गई। मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई सुनने के लिए कि ये मम्मा क्या बोल रही हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और फिर कितनी पोलाइटली वो अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं ऐसा मेरे सामने कि मैं क्या ही बोलूँ। पर शायद इस उम्र तक जाते जाते धैर्य आ जाता है। उनको देख के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि सच में एक जीवन के एक पड़ाव के बाद में इंसान बहुत कुछ समझ जाता है, बहुत कुछ सीख लेता है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी शादी तो बहुत कम उम्र में हो गई थी। जैसे आज के टाइम पे शादियाँ होती हैं, उनकी शादी तो बहुत कम उम्र में हुई थी। तो उनकी शादी 13 साल में हो गई थी। 16 साल में उनका गौना हुआ था, तब गौने का टाइम चलता था। तो उन्होंने बोला कि 16 साल में मेरा गौना हुआ। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं बहुत नटखट, बहुत शैतान, बहुत चुलबुली थी। जब तुम्हारे पापा से मेरी शादी हुई तब मैं एक खिलखिलाती, हंसती खेलती, अल्हड़ सी लड़की थी। तब तुम्हारे पापा को मेरे से प्यार हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी का पड़ाव बढ़ा, हमारी लाइफ आगे बढ़ी। उसके बाद जब मैं 25 की होते होते तब तुम लोग आ गए, यानी उनके बच्चे हो गए। तब वो एक लड़की से एक माँ बन गई। और माँ बनने के बाद में उन्होंने यही बोला कि माँ बनने के बाद में थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बहुत अपोजिट हो जाती हैं। माँ अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस हो जाती है, और बशर्ते अपने अन्य रिश्तों पे, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा नीड माँ की होती है। तो तब माँ ने बोला कि तब मैं चुलबुली और नटखट से एक ज़िम्मेदार सी, थोड़ी थोड़ी ज़िम्मेदार बन गई। तब तुम्हारे पापा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तब उन्हें मुझसे प्यार हुआ, उस 25 साल वाली लड़की से प्यार हुआ। और जब जब मैं माँ बनी, उन्होंने बोला जब मैं माँ बनी तो तब मुझे खेल खिलौने ये सब नहीं चाहिए था। तब मुझे चाहिए था कोई हो जो मुझे संभाल ले, कोई हो जो मैं जिन रातों को जाग रही हूँ कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरी थकान में मेरा हाथ बटा ले। तब मेरे पापा आगे आए और तब उनको संभाला। उन्होंने ऐसा मेरे को बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ज़िंदगी का और पड़ाव आगे बढ़ा। फिर थोड़े बच्चे बड़े हो गए, उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ में फिर परिवर्तन आया जीवन में। जीवन के परिवर्तन के साथ में जब फिर माँ को क्या चाहिए था, फिर माँ को ये चाहिए था कि मेरा वजूद क्या है। क्योंकि सच में जिस एज में मैं हूँ, शायद उसी एज में ये फील होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं खुद को तलाश करना एक तरीके से 30, 35, 40 वाली उम्र होती है ये। तो अब उनको अपनी अपनी खुद की तलाश करनी थी। अपनी खुद की तलाश के साथ साथ में फिर वही बात हो जाती है कि पार्टनर के लिए क्या कैसे। फिर औरत बदली ना, जब औरत फिर बदली तब उन्होंने बोला कि
फिर तुम्हारे पापा को एक बार मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा जैसी मैं थी उस टाइम पे, जैसे मेरे इमोशंस थे, जैसे चीज़ें थी, फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर उनको उस औरत से प्यार हुआ जो वो 40 साल की थी। उसे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, अपना सम्मान चाहिए था, अपने घर में अपना अधिकार चाहिए था। वो क्या है उस घर में, अपना वजूद खोजती है नहीं। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ की गाड़ी ऐसे उतार चढ़ाव के साथ उनकी बढ़ती गई। ये तो हुई उनकी इतनी जर्नी। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि फिर उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ में उनके फेस की झुर्रियाँ भी बढ़ी। झुर्रियों के साथ साथ में तब उनको ये एहसास हुआ अब क्या चाहिए जीवन से, सब कुछ तो मिल गया, अब जीवन में क्या बाकी रह गया। बहुत खोज और बहुत सुकून के बाद, बहुत खोज और बहुत सर्च करने के बाद में उन्होंने अपने आप को बस ये समझा कि कोई हो जो बैठ के एक कप चाय साथ पी पाए, कोई हो जो कह पाए तुम अब भी सुंदर दिखती हो, कोई हो जिसका हाथ थाम के वो अपने सुख और दुख, अपनी हर दिमाग की उलझन को शेयर कर पाए। फिर पापा ने उनको संभाला उस उम्र में भी, उस 60 साल की 50 साल की महिला को के साथ फिर उनको प्यार हुआ। तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं हर बार बदलती रही, मैं हर बार बदली, और तुम्हारे पिता ने हर बार मुझे एक्सेप्ट किया जैसी मैं थी। जिस तरीके से मेरे अंदर बदलाव आया, तुम्हारे पिता के अंदर भी बदलाव आया। मेरे व्यवहार को समझते हुए, मेरे स्वभाव को समझते हुए तुम्हारे पिता भी बदले, वो भी बदले और मैं भी बदली। पर हम दोनों ने हमेशा रिश्ते को आगे ले जाने का सोचा, कभी भी बीच में तोड़ के जाने का नहीं सोचा। तो जहाँ तक मैंने समझा, अब उनकी बात को सुनते हुए कि शायद रिश्ते आज के टाइम पे इसलिए टूट जाते हैं कि सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई ये नहीं सोचता सामने वाला है तो मेरा ही, जैसा है मेरा, जैसी है मेरी है, जैसा भी हो पार्टनर एक्सेप्ट करो। हाँ, इंसान हो बस। मैं ये इसका विरोध नहीं करती कि कोई कोई इंसान कहलाने लायक नहीं होता, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही। पर सच में अगर आप में थोड़ा परिवर्तन शादी के बाद में आ रहा है, नेचुरल है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हों। दोनों पक्ष करते हैं, ऐसा नहीं एक की होती है। दोनों अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं तो रिश्ते चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत मैनेज होकर चलते हैं। और छोटी सी बात कहना चाहूँगी, बहुत लोग शायद सहमत भी होंगे और बहुत लोग इस बात के लिए विरोध भी कर सकते हैं कि देखिए, रिश्तों को घर तक रखिए। जो आपके रिश्ते हैं, आपके मेन, आपका निजी जीवन, रील और रियल लाइफ दोनों को अलग रखिए। क्योंकि जो हम रील में देखते हैं ना, शायद ज़रूरी नहीं जो हैप्पी कपल हम रील में देख रहे हैं वो रियल लाइफ में भी हैप्पी। रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रहने दीजिए, आराम से एंजॉय करिए। ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जो है, मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझने के बाद में अब ये चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें तरीके बदलने पड़ेंगे जीने के। जैसे कि हमें शुरू से सिखा दिया जाता है ना कि शादी का मतलब एक इंसान पे मर जाना। नहीं नहीं, शादी का मतलब एक इंसान पे मर मिटना नहीं होता। शादी का मतलब होता है उस इंसान के लिए उसके बदलाव को, उसके व्यवहार को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों के साथ में एक्सेप्ट करना। और जब हम ये सीख लेते हैं ना, तो कभी रिश्ते नहीं टूटते, कभी नहीं टूटेंगे। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है, बहुत सी कमियों को माफ़ करना पड़ता है, बहुत सी गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है। चाहे वो अपने एज अ फैमिली मेम्बर से हो, चाहे अपने हस्बैंड से हो, किसी से भी हो सकता है। अभी तो मैं हस्बैंड तक ही बोलूँगी, बाकी अब आगे लाइफ बढ़ेगी तो अपना एक्सपीरियंस और साझा करूँगी। पर फ़िलहाल मुझे तो यही लगता है, कुछ माफ़ करो, कुछ भूल जाओ, तभी रिश्ते चल पाएंगे। और ये रही मेरी मम्मा की छोटी सी स्टोरी जो उन्होंने मुझे सिखाई, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी परेशान नहीं होना है, हमेशा डट के हर चीज़ का सामना करना है।